स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है क्राइम न्यूज का, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लगातार जो कोरोना केसेस हैं देश में काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में सोने की बड़ी लूट हुई है। मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में ये लूट हुई है। 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए लूट कर ले गए बदमाश। कई बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। थाना कमला नगर इलाके में लूट हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया है। 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश ले उड़े बदमाश। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट इलाके से एसटीएफ ने 2.5 करोड़ की मेथाडोन ड्रग्स के साथ 6 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपी मेथाडोन ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद और लखनऊ में करते थे। पकड़े गए तस्करों में 3 अयोध्या और 3 बहराइच के रहने वाले हैं। पूर्वांचल और नेपाल से जुड़े हैं इस गैंग के तार। तो ये 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लखनऊ में ये ड्रग्स को सप्लाई किया करते थे। इस गैंग के जो तार हैं वो पूर्वांचल के साथ साथ नेपाल में भी जुड़े हुए हैं। 2.5 करोड़ की ड्रग्स इनके पास से मिली है। 2.5 करोड़ की मेथाडोन ड्रग्स इनके पास से बरामद हुई है। तो एसटीएफ ने इन 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, लखनऊ में इस ड्रग्स को सप्लाई किया करते थे और लंबे समय से इस काले कारोबार में जुड़े हुए थे। इनके तार नेपाल और पूर्वांचल से भी जुड़े हुए हैं। 2.5 करोड़ की ये ड्रग्स मिली है और जो ड्रग्स मिली है उसका नाम मेथाडोन ड्रग्स है। ऋषभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। ऋषभ, क्या इनपुट है? देखिए, ये हाई पार्टी ड्रग्स है और ये बताया जाता है कि यूपी में, हरियाणा के गुरुग्राम में, मुंबई में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सप्लाई करते थे। इनमें से एक आरोपी जो कयूम है वो पहले महाराष्ट्र और गुजरात में रह चुका है। वहां पर ही ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में आया था जहां पार्टीज में इस तरह का ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता था और उसने अपना एक नया नेटवर्क तैयार कर लिया। आज जो गिरफ्तारी हुई उसमें 3 बहराइच के और 3 अयोध्या के युवक हैं और इन लोगों ने अपना एक पूरा गिरोह बना के इसकी सप्लाई शुरू कर दी थी। एसटीएफ ने आज लखनऊ से इन 6 लोगों की गिरफ्तारी किया। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस जानकारी के लिए। शाहजहांपुर में थाना कटरा के हुलास नगला इलाके में पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की अफीम भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरेली के रहने वाले तस्कर अफीम की खेती करने वाले किसानों से अफीम लेकर पंजाब में अफीम की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। की सूचना पर उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके नाम केसरी और कल्लू हैं, जो मूलतः जनपद बरेली के निवासी हैं। इनके द्वारा यह 2 किलो अफीम इनके कब्जे से बरामद हुई जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इनसे गहन पूछताछ की गई है। जो इनका स्रोत और जहां ये देते हैं इनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर हमारी कार्रवाई आगे प्रचलित है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटरा में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बागपत की सिंघावली अहिर थाना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत का गांजा पकड़ने के साथ ही गांजे की तस्करी कर ले जा रहे 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया है। पकड़े गए तस्कर बिहार के रहने वाले हैं जो पिछले काफी समय से गांजा तस्करी का काम कर रहे हैं। गांजा तस्कर बड़े शातिर तरीके से नमक के कट्टों के बीच में गांजा छिपाकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। बरामद 200 किलो गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अपनी चेकिंग को बढ़ाया और डोरा चौकी के पास एक मेटाडोर जिसका रजिस्ट्रेशन एमपी से है, मध्य प्रदेश से है, उसे रोका गया। उसमें तलाशी के दौरान नमक के कट्टों के बीच में गांजा बरामद हुआ है। लगभग 200 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें एक का नाम भारत शर्मा निवासी मधुबनी बिहार का है।
शाहजहांपुर में कटरा इलाके के शिवरा के पास पुलिस ने छापा मारते हुए डोडा की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 3 लाख का डोडा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बरेली के रहने वाले तीनों तस्कर ट्रकों के जरिए डोडे की सप्लाई कई जिलों में कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के संबंध में निरंतर कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में थाना कटरा को एक महत्वपूर्ण सफलता कल प्राप्त हुई। भारी मात्रा में डोडा और डोडा का चूर्ण बरामद हुआ है, जो मुखबिर की सूचना पर बरामद हुई। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, मोनू, श्रीकृष्ण और राहुल, और तीनों ही जनपद बरेली के रहने वाले हैं। सूबे में आज कई जगहों पर मारपीट की कई घटनाएं हुई। शाहजहांपुर में नशे में धुत 2 होमगार्ड आपस में भिड़ गए। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मामला थाना तिलहर के बिरियागंज मोहल्ले का है। यहां मामूली सी बात पर बीच बाजार में दोनों ही होमगार्ड हाथापाई करने लगे। उधर बागपत में उग्र भीड़ ने लात घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की। युवक पर तमंचा दिखाकर धमकी देने का आरोप है। तो वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रक और कार के बीच मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद कार के ड्राइवर ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बेरहमी से पीट दिया। इससे क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार दोनों ही युवकों की बेरहमी से पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बागपत में युवक को पीटा गया, शाहजहांपुर में होमगार्ड भिड़ गए, कानपुर में गुंडाई करने वालों की धुनाई हुई है। और खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां क्या क्या हुआ है। वहीं लखनऊ में देर रात पुलिस ने बीच सड़क पर युवक को पीट दिया। हसनगंज के पक्का पुल का ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक की पिटाई क्यों की गई ये भी साफ नहीं हो पाया है। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बिजनौर में नगीना में डेलपुरा गांव में नल रिबोर कराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोपी सांठगांठ कर कोई कार्रवाई नहीं कराने का आरोप लगाया और नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। क्या घटना हुई है? घटना हुई है, घरवाली भी पहले लड़का है ना, तो घरवाली ने कहा अपने लड़कों को कुत्ते घर को नहीं जा सकते क्या। और फिर उसके बाद में लड़के ने आकर विकास हमारे लड़के पे हाथ उठाया, चबत मारा उसका। फिर हमारे मक्कू ने नीचे गिरा धरती में, जो पक्की सड़क थी। सिर में चोट लगी, उसके गले पे नखून खराश है। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के भडरा गांव में पड़ोसी से पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने पड़ोसी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और आरोपी ने हत्या करने के बाद खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी को पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण अहिरवार ने तंत्र मंत्र वशीकरण कर अपने बस में कर लिया था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। ये मतलब किस होगी ने क्या बात है? ये मतलब मेरे पापा के ऊपर शक करते थे कि मतलब इनके घरवाली का और मेरे पापा का कोई अफेयर है, और इसके वजह से मेरे पापा को मार दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पुलिस आई। हत्या तो जो उसको अभी मोटा मोटा जो निकल करके आ रहा है छानबीन से, जो कि गिरफ्तार किशोरी ने जो एक्सेप्ट किया है, वो उसने अपने उसको शक था कि उसके अवैध संबंध उसकी पत्नी से है। आला कत्ल भी बरामद हो गया है। बाकी जो भी है अग्रेसर विधिक कार्रवाई चल रही है। औरैया के दिव्यापुर के लखुरपुरा गांव में पुराने विवाद को लेकर दबंग ने युवक को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली सिर में लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टरों ने सैफई के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति गौरव राजपूत सन ऑफ शिव कुमार राजपूत, स्वर्गीय शिव कुमार राजपूत को गोली लगी है। उनको तत्काल CHC भिजवाया गया। CHC से वो रिफर होकर के सैफई में अभी इलाजरत हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इंस्पेक्टर दिव्यापुर उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शाहजहांपुर में चौक कोतवाली की काशीराम कॉलोनी में जागरण गायक की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्यारे गायक की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद उसके शव को बालकनी में फेंककर फरार हो गए। परिजनों ने रंजिश में साथी गायक कलाकार संदीप पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये बताइए, जो मर्डर हुआ है, जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव पाया गया है, हमने देखा तो खून से लथपथ उसकी बॉडी थी। तो मैंने जब उसको देखा तो पीछे से यहाँ पे जो है खून लगा हुआ था, बाकी खून गिरा हुआ पड़ा था, नाखूनों से खून निकल रहा था। नाखूनों से? हाँ, नाखूनों से, पैर के नाखूनों से खून निकल रहा था जब मैंने वो बॉडी देखी थी। तो मतलब बड़ा मामला जो है, मतलब उसके दूर से दिख रहा था, ये बता दिया। फर्रुखाबाद में पानी की मोटर चोरी करने के आरोप में 2 लोगों की पिटाई कर दी गई। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले सलेमपुर गांव से खेत में लगी मोटर चोरी हो गई थी। इसी मामले में शुक्रवार को खेत के मालिक पड़ोस के गांव से 2 लोगों को उठाकर ले गए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। तभी किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मथुरा के कोतवाली इलाके की कृष्णानगर चौकी में मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। मजदूर की हत्या फावड़ा मारकर की गई। जानकारी में पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मजदूर ने बताया कि मृतक संतोष काम पर नहीं दिखा तो कमरे के अंदर गया, वहां खून लगा फावड़ा दिखा और संतोष का शव पड़ा था। वहीं मामले में एसपी सिटी ने बताया कि हत्या क्यों की है इसकी जांच की जा रही है। मृतक सागर जिले का रहने वाला था, जिसकी अभी तक किसी से रंजिश थी या नहीं पता किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का रहने वाला था, मथुरा में रह के कार्य करता था। 3 दिन पहले से यहाँ पे ये आके रहने लगा था। आज रात में इसकी यहाँ पे हत्या हो गई है किसी ही बिल्डिंग में। और इस संबंध में लोगों से बातचीत की जा रही है। कुछ सीसीटीवी हैं, उनको भी चेक कराया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा कि इसकी हत्या कैसे और किन लोगों ने की है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।